नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यालय का पूर्व विधायक ने किया शुभारंभ। चमोली जिले के पोखरी में धरने पर बैठे 40 गांवों के जनप्रतिनिधि। सभी महिला, नौजवान, वृद्ध और बच्चे कर रहे आंदोलन। धोतीधार मोटर मार्ग की मांग को लेकर 28वें दिन धरना। मसूरी में भूमाफियों द्वारा अवैध निर्माण और खनन। आम लोगों को हो रही परेशानी। जमीन की खुदाई के दौरान खोद डाली घर की नींव। दरार आने पर परिवार ने घर किया खाली। सितारगंज में बिना कागजों के घूम रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग की सख्ती। 2 ट्रॉलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। कागजात चेक करने पर नहीं पाया टैक्स परमिट। राजाजी नेशनल पार्क भेजे जाने को लेकर एक और बाघिन को किया ट्रैकुलाइज। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी बाघिन। पूर्व में भी 2 मादा बाघिन और एक नर बाघ को भेजा था राजाजी पार्क। और अब खबरें विस्तार से। जैसे जैसे लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में लगे हैं, वहीं उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद अजय भट्ट पर मोहर लगाकर पुनः विश्वास जताया, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के नेतृत्व में जसपुर विधानसभा क्षेत्र 62 का चुनावी कार्यालय का विधिवत हवन पूजन के बाद फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यकर्ताओं को मिष्टान भी वितरित किए गए। उसके बाद से दूसरी इलेक्शन की तैयारी करते थे। पिछले 5 साल से हम लगातार भारतीय जनता पार्टी वो पब्लिक में जाकर, जनता में जाकर काम कर रही है, इसलिए हमको तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा काम कराया है और हमारा कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गया है और 10 तारीख तक हमने सारे उत्तराखंड में अपने चुनाव कार्यालय खोलने हैं और सभी कार्यक्रम हमारे चालू हुए हैं। इसमें हमें कोई, हमारी तो तैयारी ऑलरेडी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी और इसलिए कि उसका जो पहले से ही जो प्रोग्राम होते हैं उसकी तैयारी पहले से हो जाती है। लोकसभा की पूरी तैयारी है और हमें निर्देश दिया गया है कि 10 तारीख को पूरे उत्तराखंड के अंदर हर विधानसभा में चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हो जाएगा। उसी संदर्भ में आज जसपुर में एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और माननीय अजय भट्ट जी हमारे प्रत्याशी हैं और हमारी सबने ये एक प्रतिज्ञा ली है, प्रण लिया है कि उनको इस बार 5 लाख से ज़्यादा वोटों से इस लोकसभा से जिताएंगे। पिथौरागढ़ जिले के वेरीनाग समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में सीमांत सेवा फाउंडेशन द्वारा हर 6 महीने निःशुल्क मोतियाबिंद कैंप लगाकर 300 लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। सीमांत सेवा फाउंडेशन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने कैंप को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीमांत सेवा फाउंडेशन के समय समय पर कैंप लगाने पर क्षेत्र की जनता आभार व्यक्त कर रही है। पर कल से बृहद नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें लगभग 300 लोगों की नेत्र सर्जरी करने का लक्ष्य रखा है और 2 डॉक्टरों की टीम यहाँ पर बैठेगी। पोखरी में सभी महिलाएं, नौजवान, वृद्ध और बच्चे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलनरत हैं। धोतीधार मोटर मार्ग की मांग को लेकर के विगत 10 फरवरी से 40 गांवों के जनप्रतिनिधि क्रमिक धरने पर बैठे हैं और अब धरने को 28 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क का शासन आदेश जारी नहीं हो पाया, जिसको लेकर समस्त क्षेत्रीय जनता शासन प्रशासन के खिलाफ पोखरी में विशाल जुलूस प्रदर्शन किया गया। कम से कम हमारा धरना प्रदर्शन का 28वां दिन चल रहा है, जिसमें शासन द्वारा अभी तक किसी निर्णय को हद तक नहीं दिया गया और जब तक शासनादेश एवं हमारी रोड स्वीकृत नहीं होगी तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे और
इस आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। हम लोगों ने, सभी महिलाओं ने सोचा कि यहाँ पे हमारे जो सभी लोग हैं, इतने दिनों से यहाँ पे 2829 दिन हो गए यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। शासन प्रशासन कोई किसी को कोई सुध नहीं ले रही है हमारी, तो क्यों ना हम बहने हर साल हम रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। इस बार हम इस जन आंदोलन को करेंगे अपने क्षेत्र के लिए। आज हम ये जन आंदोलन कर रहे हैं। कार्मिक अनशन का 28वां दिन है और 40 ग्राम पंचायतों के कम नहीं होता है। 40 ग्राम पंचायतें जब एक साथ एक मंच पे और वो भी एक लड़ाई के लिए आती हैं तो एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का ये रोड नहीं है। अगर ये रोड जुड़ती है, ये नौली धोतीधार मोटर मार्ग जुड़ता है, तो यह पूरे पोखरी के लिए, पोखरी में 40 ही नहीं 72 ग्राम पंचायत है। उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग का क्षेत्र आता है, चमोली कर्णप्रयाग का क्षेत्र आता है, गौचर का क्षेत्र। अगर ये रोड तुंगनाथ भगवान से जुड़ती है तो पता नहीं कितने लोग इससे जुड़ जाएंगे और कितने बेरोजगार लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। मसूरी में मसूरी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। मसूरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में महिला दिवस के अवसर पर काली पट्टी बांधकर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा महिला विरोधी नीति अपनाए जाने को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस मौके पर महिलाओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर और कार्यकर्ता प्रीति ने कहा कि प्रदेश और देश में महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को बिल्कुल सरकार जो है महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जो कि महिला असुरक्षा में तीसरे या चौथे नंबर पर है। अफगानिस्तान जो है वो हमसे, वो भी जिसमें कि सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती थी, वो भी हमसे अब पीछे चला गया। और भारत देश जो इस मामले में आगे आ गया, बलात्कार के मामले में, दहेज उत्पीड़न के मामले में, भ्रूण हत्या के मामले में हमारा देश आज की डेट में सबसे आगे है। महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, परंतु सरकार जो है सोई हुई है। वो इनके द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो भी अधूरी है। गौरा देवी कन्याधन योजना, जो एक लड़की को 12वीं पास होने के बाद एक राशि दी जाती है, उसमें भी इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज कर दी गई कि गरीब की लड़की को पैसा नहीं मिल पा रहा। जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए हम वुमेन्स को, वो नहीं है। वो ऑन पेपर है लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं है। आप सुरक्षा की बात ही कर लीजिए। सुरक्षा में आप देखिए कि हम 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं। अगर हमें इक्वल दिया जाए, सभी चीज़ में हमें इक्वलिटी दी जाए, तो औरतें क्या नहीं कर सकती। हम 70% ज़्यादा काम कर सकते हैं कंपैरेटिवली मेल्स के। सारगंज में बिना कागजों के घूम रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग के ARTO तरकेंद्र वैष्णव ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को परमिट, लाइसेंस और टैक्स पूर्ण न होने के कारण एक ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ सीज की कार्रवाई की। साथ ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। वहीं उधम सिंह नगर के ARTO तरकेंद्र वैष्णव ने बताया कि रूटीन चेकिंग के दौरान सितारगंज में 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कागजात चेक करने पर टैक्स परमिट नहीं पाया गया है। वहीं एक के खिलाफ सीज की कार्रवाई की गई है, वहीं दूसरे के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। साथ ही कहा कि आगे भी रूटीन चेकिंग जारी रहेगी। लगभग 2 ट्रैक्टर में एक का चालान किया गया है और एक को सीज किया गया है ट्रॉली को, जिसमें कि परमिट फिटनेस नहीं पाया, टैक्स वगैरह नहीं पाया। मंडी परिसर में सीज किया गया, शेडकुल की तरफ मसूरी में इन दिनों भूमाफियों के हौसले बुलंद हो रखे हैं, जिस कारण मसूरी में शासन प्रशासन की नाक के नीचे भूमाफियों द्वारा अवैध रूप से निर्माण और खनन किया जा रहा है, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मसूरी में शुक्रवार की देर रात मसूरी पोस्ट ऑफिस के पीछे रॉक स्टोन के पास भूमाफियों द्वारा अवैध रूप से खनन कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। भूमाफियों द्वारा जमीन की खुदाई करते हुए घर की नींव को ही खोद डाला, जिससे घर में दरारें आ गईं। वहीं परिवार द्वारा घर को खाली कर दिया गया है, परंतु भूमाफियों के हौसले बुलंद हैं, जिसके द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया। पीड़ित परिवार द्वारा 112 पर कॉल करके पुलिस और प्रशासन को पूरे मामले की सूचना दी गई। तीन मंजिला मकान है, नक्शा पास का है, कोई हमारा अवैध नहीं है। और सर यहाँ पे जो है जिस बंदे का हमसे आगे जो जगह है, वो बंदा जो है 27 फीट गहरा खोद रहा है
अब बताइए सर, 30 फीट की तो हमारी बिल्डिंग है और वो 27 फीट जो है बुनियाद खोद रहा है, तो हमारे मकान को तो खतरा था। हमने 10 बार उसको बोला, वो नहीं मान रहा है। और मान्यवर जी, आप देख सकते हैं कि आज आखिरकार जो है वो पुश्ता भी गिर गया और घर के अंदर तक दरार आ गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कांग्रेस ने महिलाओं के सम्मान और उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान को मजबूत बनाने के लिए इस महिला उत्सव के रूप में मनाया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि आधुनिक समय में महिला अधिकारियों की प्रोत्साहन समाज में समानता के लिए लड़ाई और महिलाओं की उपलब्धियों की उन्नति के लिए समर्पित किया जाता है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के निर्देश अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। एक और तो जहां आप 140 करोड़ की आबादी को अपना परिवार कहते हैं, क्या उस आबादी में मणिपुर राज्य आता है या नहीं आता है? और जिस संसदीय क्षेत्र बनारस से आप आते हैं, वहाँ की एक छात्रा के साथ जिस तरह से यौनाचार होता है और जिसमें लिप्त पाए जाने वाले तीनों भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं, इसी तरीके से बिल्किस बानो को के जो हत्यारे, बिल्किस बानो के जो दोषी हैं उनको रिहा करना और उनको संस्कारवान बताना जो भाजपा के नेता कहते हैं और भाजपा पार्टी कहती है, क्या यही नरेंद्र मोदी जी का परिवार है? और जिस तरीके से वो महिला सशक्तिकरण और नारी बंधन की बात करते हैं, तो बताइए आज नारी के साथ जो लगातार इस देश में जो घटनाएं बढ़ रही हैं, कमज़ोर नहीं है। वो अपने क्षेत्र में अगर वो एक माँ के रूप में, ममता के रूप में अपना घर का लालन पालन करती है, साथ ही साथ वो अगर बाहर आती है, समाज में अपना कोई कार्य करती है, समाज को अनुदान देती है, तो वहाँ भी वो अपना परिचम लहरा रही है। तो ये आज का दिन एक स्वर्णिम दिन हर महिला के लिए होता है, क्योंकि ये हम एक देश को संदेश देता है कि देश में अगर महिलाएं चाहें, क्योंकि वो जननी है, तो वो अपना एक जननी का परिचय होते हुए अपने सशक्तिकरण का भी एक परिचय यहाँ पर देती है। और ये दिन जो मनाया गया है, ये सभी महिलाओं के लिए उनके अंदर की जो छुपी हुई एक शक्ति है उसको जागरूक करने के लिए मनाया गया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ऊर्जा उत्पादन का यह नया इकोसिस्टम परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू हुई सौर ऊर्जा नीति का। निजी आवास पर ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्र लगवाने पर आकर्षक अनुदान की व्यवस्था है। 3 किलोवाट का संयंत्र लगवाने पर 1,95,000 का खर्च आता है, लेकिन केंद्र सरकार से 43,764 रुपए एवं राज्य सरकार से 30,000 रुपए का अनुदान प्राप्त होने से कुल लागत मात्र 1,21,236 रुपए ही रह जाती है। सोलर रूफटॉप संयंत्र से बिजली के बिल में भारी कमी का लाभ दशकों तक मिलता है। सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाती है। इसके लिए www.solarrooftop.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। रोशन प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। चहुं ओर राम नाम का जय घोष, चौक चौराहे पर श्री राम का प्रतिबिंब, आस्था की पुष्प वर्षा, यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष में मगन श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हर क्षेत्र के लोकप्रिय और गणमान्य महानुभाव बने श्री राम उत्सव के साक्षी। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उच्च श्रेणी की ट्रेनों, बेहतर सड़कों एवं लो राइज ईवी बसों ने बनाया सुगम। अटूट आस्था के इस समारोह के कुशल प्रबंधन में श्री राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ जैसे कॉरिडोर ने निभाई उपयोगी भूमिका। श्री रामोत्सव, राष्ट्र की चेतना को नया विस्तार।
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में उत्तराखंड सरकार विभिन्न योजनाओं के लोकार्पणों के माध्यम से जनता को सौगात दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले को 778 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित रोडवेज वर्कशॉप काठगोदाम में बस टर्मिनल का शिलान्यास, गोलापार में ड्राइविंग स्कूल, नैना देवी मंदिर सौंदर्यकरण सहित नलकूप निर्माण, सड़कों के सौंदर्यकरण सहित हल्द्वानी और लालकुआ की 2 बड़ी सीवरेज योजनाओं की सौगात दी। हमारा पूरे कुमाऊं का द्वार है और जो योजनाएं आज दिल्ली का यहाँ बीच में दूध वैली के लाभार्थी कृपया बने रहेंगे। संभागीय जो पार्टियों का एक स्थान पर होता था, हमारे यहाँ पर हो पाएगा। ड्राइविंग का भी जो है प्रशिक्षण यहाँ पर हो पाएगा। उससे निश्चित रूप से आने वाले समय एक विकास का बहुत बड़ा काम यहाँ पर प्रारंभ होगा। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर प्रकार से दृष्टि होगी और शहर के लोगों को सुविधा भी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेरा रेंज के नॉन टूरिज्म क्षेत्र से राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार भेजे जाने को लेकर के एक और मादा वागिन को ट्रैकुलाइज किया गया। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 वाघों को राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार भेजा जाना है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए पार्क प्रशासन के अनुरोध के बाद यह निर्णय लिया गया था, जिसके बाद पहले पार्क प्रशासन द्वारा पूर्व में 2 मादा बाघिन के साथ ही एक नर बाघ को राजाजी नेशनल पार्क भेजा जा चुका है। वहीं राजाजी भेजे जाने को लेकर कॉर्बेट प्रशासन द्वारा एक और फीमेल बाघिन को ट्रैकुलाइज किया गया है, जिसकी उम्र 3 से 4 वर्ष है। अब यह बाघिन राजाजी नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। डीसीए के डायरेक्शंस के हिसाब से हमको 5 टाइगर को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया, ट्रांसलोकेट किया जाना था, उस जिसका प्रक्रिया ऑलरेडी गतिमान था और 3 ऑलरेडी ट्रैंकुलाइज करके उसको भेज दिया गया था। अभी हमने 4था टाइग्रेस को पकड़ा है, जो हमारे नॉन टूरिज्म जोन बेला रेंज से पकड़ा गया है। तो उसको हम अभी बाकी का कार्रवाई पूरे करते हुए उसको राजाजी भेजा जाए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मनीष खंडूरी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की जानकारी दी। आपको बता दें कि खंडूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से 2019 में पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जब गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए पार्टी की तमाम कार्यकर्ता मनीष खंडूरी को उम्मीद की नजर से देख रहे थे, ऐसे वक्त में उनका पार्टी को अलविदा कहना किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं है। गणेश गोदियाल ने कहा कि मनीष खंडूरी के लिए अब भी कांग्रेस की सभी रास्ते खुले हुए हैं। में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। उनको लगता है कि कांग्रेस में रह कर के उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, और दूसरा है कि वो जनता की सेवा जो करना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से रह कर के वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में खंडूरी जी ने भी जो है वो पिछली बार पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, और इस बार क्या कारण रहे क्या नहीं रहे ये तो अब समय बताएगा आने वाला वक्त। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।